हेलो ट्रेडर। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50। और जैसा कि हम आज का दिन देख सकते हैं, अगर हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम को देखें तो आज के दिन भी 5 तारीख को मार्केट जो जिस तरीके का रहता है, ये देखिए आज के दिन मार्केट अपना 24,463 के लेवल पे ओपन होता है। मीन्स आज के दिन का जो ओपनिंग लेवल होता है वो होता है 24,670 के आसपास का। उसके बाद मार्केट फिर से गिरावट देता है और सेम एंड पे क्लोजिंग होती है। अगर मैं पिछले कल का भी अगर डेटा देखूं तो कल के दिन भी मार्केट एक ऊपर के लेवल पे ओपनिंग होके फिर सेम लेवल पे क्लोजिंग, और आज भी कुछ इसी तरीके मतलब दिन भर मार्केट गिरता है, फिर आखिरी में जो 15 मिनट पे जो न्यू क्लोजिंग सिस्टम आया है उसके अकॉर्डिंग मार्केट एक सेम ही लेवल पे क्लोज हो जाता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अब चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ठीक ठाक सी रैली कर दिया है अभी हाल फिलहाल के अंदर। जैसे कि अगर हम देखें, ये 7 ट्रेडिंग सेशन थे ना, जो 24 जुलाई से लेके अगर यहाँ पे देखें 3 अगस्त तक, इसमें 24,774 तक के हाई लगे थे। अब मार्केट यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट कर रहा है, और मैं देखूँ तो ये सेलिंग या केले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सी बाइंग जो दिख रही है, यहाँ पे एक श्रिंकेज सी दिख रही है। मतलब यहाँ पे जो इसका जो गैप है अपसाइड और लोअर साइड का, वो 200-150 पॉइंट का था। अब यहाँ पे देखेंगे तो वो पॉइंट कम होता जा रहा था, धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन सा देखने को मिल रहा है, और कंसोलिडेशन को स्ट्रेंथ की तरह ले सकते हैं। और यहाँ से भी मार्केट अभी और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट एक बार मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे छोटे छोटे गैप आ चुके हैं ना, इनको एक बार फिल करेगा तो 24,400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलिएगा। और आज के दिन है ना, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं। बट कल के दिन मैंने आप लोगों से मॉर्फिन लैब को डिस्कस किया था, तो अगर आज के दिन अगर हम देखें तो जो मॉर्फिन लैब है ना, वो काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है था, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसने अपने ये 70 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करके आज के दिन ये 78 तक के हाई लगा दिए। तो मुझे लगता है कि ये समवेयर अभी यहाँ से एक और अपसाइड देने को तैयार है, और अगला टारगेट आप ये मान के चले 75 रुपये का। बस ये आपको बताने का तक ये 75 रुपये तक जा सकता है, या फिर सेम लेवल से एक बार हल्की सी गिरावट भी आ सकती है। तो अगर हम देखें तो वहीं से ही आज के दिन डाउन था, तो अब ये इन 3 लाइन के बीच में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। किसी ने अगर आज के दिन ओपनिंग लेवल पे भी बाय किया होगा तो वो 11% तक की रैली को इंजॉय कर पाया होगा, ठीक है, या जिन्होंने कल के दिन बाइंग किया होगा। अब चलते हैं आज के जो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक चल रहे थे, जिसमें पहला नाम है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के अभी रिजल्ट आने वाले हैं शायद, देखते हैं। तो ये देखिए एक है ना, ये अच्छा सा डाउन साइड में जो पोल फ्लैग पैटर्न होता है ना, तो ये कुछ इस तरीके से बनना था। तो अगर मैं इसमें अब यहाँ पे देखूँ तो मुझे पहले जो टारगेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो समवेयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं 550 558 तक के। तो इन टारगेट को देखते हैं, क्योंकि अब अगला रेजिस्टेंस यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टारगेट के लिए हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आज के दिन इसने ब्रेकआउट दिया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। आज के दिन भी स्टॉक 9% तक अब तक 539 तक के हाई लगाए हैं। क्लोजिंग भी अगर 533 रुपये के आसपास दी है, अच्छा वॉल्यूम है। एक और अपसाइड है, इसे 560-80 तक लेके जा सकती है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो कैपलरी टेक्नोलॉजी। अब कैपलरी टेक्नोलॉजी को हम इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये देखेंगे तो अगर यहाँ पे एक है ना डबल कप पैटर्न एक फॉलो बना दिया है। रुकिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक डबल बॉटम टाइप का बना दिया है। तो जो अगले जो इसकी जो डेप्थ निकलेगी ना, उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट बनते हैं तो वो समवेयर यहाँ तक के बनते हैं, 680 के। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए। बट ये हाल फिलहाल के अंदर लिस्ट हुआ है,
तो हमें यहाँ तक के तो लेवल वेट करने चाहिए 622 तक के। तो उस स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए। 2 दिन में काफ़ी अच्छी रैली दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है। और आज के दिन ऑलमोस्ट 8 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 8% तक अप था। तो कैप्री टेक को भी अपने रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद चलते हैं कैप्री ग्लोबल पे। कैप्री ग्लोबल कैपिटल, आज के दिन ये स्टॉक 4% अप था। ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल के अंदर ही गिरना चालू हुआ है। ये अपना हाई लगा चुका था 260 तक। अब ये यहाँ से अप साइड के लिए जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये समवेयर इस वाले लेवल तक आए, 250 तक। तो यहाँ से 250 तक तो नहीं, मुझे लगता है इसकी हाई तक जाना चाहिए एक बारी। तो इसको वहाँ तक के लिए एनालाइज करें। अगर ये यहीं से डाउन करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए, 219 220 तक का। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है आर काबिल। आर काबिल आज के दिन 6% तक की अपसाइड दे रहा था। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो एज ए जैसे कि मार्क डगलस ने बोला है कि जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे चल रहे होते हैं, तो उनमें और भी पोटेंशियल है कि वो और हाई के लिए जाएं। तो इस स्टॉक को उस बेस पे आप ट्रेड करके देखिए, मे भी 3000 तक के लेवल चले जाएं। यहाँ से 10% की अपसाइड है। थोड़ा रिस्की बैठ है, बट रिस्क है तो इश्क है, जैसे कि एक साइड में बोला भी गया था। तो इस स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हैं। वॉल्यूम आज के दिन ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम था। स्टॉक 6% तक की अपसाइड था। 2815 के हाई लगाए हैं आज के दिन। तो इस स्टॉक को हमें रडार पर रखना चाहिए। 3000 तक के मेरे फर्स्ट टारगेट मुझे इसमें दिखते हैं। ठीक है, आप इसको रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। अगर मैं कैस्ट्रॉल इंडिया के रिजल्ट को देखूँ, कैस्ट्रॉल इंडिया के जो रिजल्ट आए थे वो काफ़ी ठीक ठाक से देखने को मिले थे। और आज के दिन इसमें ना अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। स्टॉक ने जो आज के दिन हाई लगाया ना, वो ऑलमोस्ट 95 तक के हाई लगा दिए थे। बट स्टॉक वहाँ से हल्का सा डाउन आ गया। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 14 मिलियन शेयर्स का था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक और अपसाइड आ सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला है कि जो लुब्रिकेंट की डिमांड है ना, वो काफ़ी हाई है। और ये अपने जो क्रूड की वजह से जो प्रेशर है उसको देखेंगे कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छे से मैनेज करने वाले रिनोन्ड नेम है कैस्ट्रोल ऑयल के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े दिन के अंदर आपको ना 198 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पर रखें। और अगर जैसे ही ये 198 के अंदर गया, तो उम्मीद है कि हमें 200 220 30 तक के भी लेवल 1 या 2 दिन में दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो है हिंदुस्तान जिंक। आज के दिन ये भी स्टॉक 6% अप था। तो ये दोनों स्टॉक ऐसे लग रहे हैं जैसे भाई भाई। बट यहाँ पे सीरियसली देखूँ तो ये वाला स्टॉक जो है ना हिंदुस्तानी, वो ज़्यादा प्रोमिनेंस दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये देखिए, पूरा एक डब्लू पैटर्न सा बनाने की कोशिश करेगा। तो जिसमें जब फर्स्ट टारगेट निकलेंगे ना, वो समवेयर यहाँ तक के निकलेंगे, 650 तक के। तो यहाँ से 10% की अपसाइड, और अच्छी रैली कर गया तो 735 तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए भाई। ठीक है। और अब आज के दिन का वॉल्यूम वगैरह मैं देखूँ, आज के दिन 13 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। स्टॉक 6% तक अप था। 600 तक के हाई लगा दिए। तो इस स्टॉक को हमें अपने रडार पे रखना चाहिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जैसा कि मैं अभी दिल्ली के अंदर हूँ, और दिल्ली में इस टाइम बारिश हो रही है। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी बारिश हो रही है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितना हमारा सीमेंट सेक्टर है ना, उसके अंदर एक सेलिंग आ सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बारिश होती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब मानसून होती है, तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइड होती है ना, वो बंद होती है। जब कंस्ट्रक्शन साइड ही बंद है, तो सीमेंट की सेल्स भी होना मतलब ना के बराबर। जब सीमेंट का यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो अपने गोडाउन में ला के रखेगा ही कौन? अपनी कैपिटल कौन ब्लॉक करेगा? तो इसके लिए मुझे लगता है कि वहाँ पे प्रेशर आ सकता है। मे बी इस क्वार्टर के रिजल्ट में शायद विजिबल ना हो रहा, बट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में वो विजिबल होगा। तो
ये एक छोटा सा सजेशन था। तो गाइस जो भी स्टॉक या जो मेरे थॉट हैं ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ है, ठीक है। आप अपनी स्टडी करिए, एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लें। नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन इन नोट इन निफ्टी, नोट इन एनी स्टॉक। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, किसी स्टॉक की जानकारी लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू, तो मिलते हैं, बाय।